हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। बीए फर्स्ट ईयर वालों के सिलेबस डिस्कस करते हैं। वो भी आज हम जनरल हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और ये जो सिलेबस है एमडीएसयू अजमेर के यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो एमडीएसयू अजमेर का जो सिलेबस है वो लगभग लगभग राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, 99% सेम होता है। और ये सिलेबस 2018-19 के हिसाब से है, ठीक है। इसके बाद में जनरल हिंदी का कोई लेटेस्ट सिलेबस आया नहीं है, ठीक है। और अगर आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। अभी तक तो यही सिलेबस अपने चल रहा है। तो आज हम जनरल हिंदी का सिलेबस देखने वाले हैं 2022 की और 23 की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये पीडीएफ आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सामान्य हिंदी। देखिए, सामान्य हिंदी का पेपर आपके 100 नंबर का होता है, ठीक है। और एक पेपर होता है, और ये जो पेपर है वो आपके मतलब पासिंग होना चाहिए। आपको आपको इसको केवल पास करना है। इसके आपके जो नंबर है वो परसेंटेज में नहीं जुड़े जाएंगे फाइनल 3 सालों के अंदर, ठीक है। इसको आपको केवल पास करना है 3 सालों में कभी भी। तो देखिए, इस प्रश्न पत्र के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपके जो नंबर है वो डायरेक्ट जुड़ेंगे नहीं आपकी मार्कशीट के अंदर, ये केवल आपको पास करना है। तो कैसे प्रश्न आएंगे, और इसके अंदर देखिए दो ही भाग होंगे, एक तो ए भाग और दूसरा बी भाग, यानी पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट होंगे इसके अंदर। और पार्ट सी इसके अंदर नहीं होता, जबकि बाकी कई पेपर के अंदर 3 पार्ट होते हैं प्रश्नों के अंदर, ठीक है। तो देखिए, अब पहले पार्ट में कौन से प्रश्न आएंगे, और ये तो आपको पता है 100 नंबर का होगा। आपको 36 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए इसके अंदर। टाइम 3 घंटे का आपको मिलने वाला है। और देखिए, इसकी जो अंक योजना है वो इस प्रकार रहने वाली है कि गद्य एवं पद्य संकलन की जो विविध विधाएं क्रम से एक प्रश्न व्याख्याओं से संबंधित क्रम से आएगा, यानी व्याख्या करनी है आपको पद्य भाग की। तो यहाँ पे 10 + 10 यानी 20 नंबर का वो प्रश्न आएगा। और दो परिचयात्मक प्रश्न पाठ्य पुस्तकों से। अब पाठ्य पुस्तकों के जो पाठ होंगे, अध्याय होंगे, उनसे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 2 प्रश्न। तो वो 15-15 नंबर के होंगे, टोटल 30 और ये 20, यानी कि 50 नंबर का प्रश्न आपसे इनसे पूछा जाएगा पार्ट एक के अंदर। पार्ट एक के अंदर गद्य पद्य वाली चीज़ें आएंगी आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित। 50% पोर्शन ये कंप्लीट करेगा, और बाकी के 50 अंक आपको ग्रामर में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आएंगे वो हम देख लेते हैं। और अभी ये गद्य पद्य कौन से आएंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से पार्ट आपको अध्याय देने याद करने पढ़ने, ठीक है। तो इससे पहले हम पार्ट बी यानी बे भाग को देख लेते हैं। बे भाग के अंदर ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक लगते हैं अपने हिंदी के अंदर। तो देखिए, इसके अंदर शब्द शुद्धि लगती है, 5-5 नंबर के हैं लगभग सभी के सभी टॉपिक, ठीक है, जो ग्रामर वाले हैं। शब्द शुद्धि लगती है, वाक्य शुद्धि और पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी शब्दों से आपको हिंदी में उसको शब्दार्थ मतलब हिंदी में उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी वालों को। फिर संक्षेपण, प्रलंबन और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है, प्रारूप और शब्द युग्म यानी अर्थभेद वाले। और निबंध आपको 5-10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल मिला के भी आपके 50 नंबर का हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार 50 नंबर का ये है, 50 नंबर का ये वाला पार्ट है, गद्य और पद्य वाला पार्ट। तो ये 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, और आपको 36 नंबर इसके अंदर उत्तीर्णांक लाने होंगे। अब हम देख लेते हैं आपके पद्य और गद्य के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे, पार्ट कौन कौन से आएंगे परीक्षा में, किन से प्रश्न पूछ जाएगा। तो ये यहाँ पे संकलन दे रखा है, गद्य संकलन, यानी कि कौन कौन से पार्ट है। तो देखिए, एक तो ग्रामोत्थान एक पार्ट है, जो नानाजी देशमुख और दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के द्वारा प्रकाशित है, और नानाजी देशमुख के द्वारा ये लिखी, ठीक है। इसके साथ में ये पूरे पूरे अध्याय का नाम यहाँ पे दे रखा है, पर्यावरण और सनातन दृष्टि, छगन मेहता इसके लेखक है, ठीक है। और ये कौन कौन सा पब्लिकेशन है, यानी किस पब्लिकेशन के द्वारा ये अध्याय लिखित है, कौन सी किताब में लिखित है, वो इसका आगे नाम मेंशन है। फिर टूटता हुआ गणतंत्र, ये व्यंग्य प्रकार का है, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित है, ठीक है। और ये इसका दिल्ली वाला प्रकाशन है, वाणी प्रकाशन। फिर लक्ष्मा, ये एक रेखा चित्र टाइप का है, और महादेव वर्मा के द्वारा लिखित है, ठीक है। ये भी नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित है, वाणी प्रकाशन, ठीक। फिर अग्नि की उड़ान, APJ अब्दुल कलाम वाला, ये भी कलाम प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। ये पाठों के नाम है, ठीक है। और ये कौन कौन सी किताबों के अंदर मिलेंगे, किस बुक के अंदर है, ये वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम वाला देख लिया। फिर भेड़ाघाट मार्बल टैक्स और धुआंधार, ठीक है, अमृतलाल बेगड़ द्वारा लिखित है, ठीक है। और आवाज़ का नीलाम एकांकी धर्मवीर भारती के द्वारा ये लिखित है। और फिर सावचेती विजयदान देथा के द्वारा लिखित है, ठीक है। तो और भी अभी 12 पार्ट इसके अंदर गद्य वाले में है। हिंदी भाषा और उसकी विरासत डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित। फिर सुसंग और कुसंग सीताराम महर्षि द्वारा लिखित। फिर यह प्रोफेसर सदसांग डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित। फिर तुलसी के काव्य में कुराब और सूरज प्रो सूर्य प्रसाद दीक्षित साहित्य के जो लखनऊ का पब्लिकेशन है उसके द्वारा लिखित। तो ये 12 पार्ट तो आपके गद्य के अंदर है, ठीक है। तो आपको टेंशन मत लेना कि ये पार्ट कहाँ से आएंगे और कैसे और क्या से पढ़ेंगे। हमको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस आपको हम सारे के सारे इन पाठों के अध्यायों के
अच्छे से अच्छे प्रश्न बना के देंगे आपको, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक, फिर पद्य संकलन यानी कि जो व्याख्या वाले प्रश्न हैं उनमें क्या आएगा, देखिए ये यहाँ पे गंगा अवतरण जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। फिर गोवर्धन धारण हरियोध्य प्रिय प्रकाश महाकाव्य द्वारा। फिर भारत वंदना मैथिली चरण गुप्त द्वारा। समर शेष है रामधारी सिंह दिनकर। और वीरों का कैसा है वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। फिर चल पड़े जीतर और डोडग, ये भी सोनलाल द्विवेदी के द्वारा। फिर सर दिवाकर्षण विजय की लिखित कविता। फिर भारती की साधना इंदु शेखर तत्पुरुष। ठीक है, ये 8 पद्य होगी और इसके अलावा इतने ही है। ठीक है, तो 8 पद्य ये हो गई, तो 8 इसके अंदर है और 12 जो अध्याय उसके अंदर, यानी टोटल 20 आप लेसन मान सकते हो कि 20 पार्ट है। आपको चिंता नहीं करनी है, मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले हम वीडियो में इंग्लिश का सिलेबस भी देखेंगे, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे, फिर हम तैयारी करेंगे। ठीक है, सिलेबस हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।